दिल्ली के एलजी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत का सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश, फिर बीजेपी और उसका अध्यादेश, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट और फिर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छलका हुआ दर्द अभी आप कुछ समझे नहीं होंगे, वही आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले हफ्ते भर से दिल्ली की सियासत में भूचाल आया हुआ है। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो दिल्ली के मालिक एलजी को बनाना चाहती हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहुंचा, जिसमें कहा गया कि 3 मामलों को छोड़कर दिल्ली में काम चुनी हुई सरकार करेगी। यह आदेश मिलते ही केजरीवाल की कैंची निकली और सबसे पहले अफसरों के पर कतरने के लिए काम शुरू किया गया। जो अधिकारी शराब घोटाले और शीश महल की जांच कर रहा था, सबसे पहले उस पर ही अंटर चला। अधिकारी ने आरोप भी लगाया था कि उसके ऑफिस से फाइलें गायब हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केजरीवाल ने जैसे चाबी मान लिया था और अपने खिलाफ चल रही सारी जांचों को एक ही झटके में जैसे खत्म कर देना चाहते थे, जैसे केजरीवाल को पता नहीं क्या मिल गया हो। केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली से जल्दी अपनी मुफीद अफसरों की दिल्ली में नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन सीएम केजरीवाल के ख्वाब बुन ही रहे थे कि बीजेपी ने सारा खेल पलट दिया। बीजेपी एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें कहा गया कि अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर आखिरी फैसला दिल्ली के एलजी का ही होगा। केजरीवाल के हाथ में जो बेशुमार ताकत आई थी, वो एक हफ्ता ही टिक पाई और फिर से दिल्ली के एलजी के पास वो चली गई। लेकिन यहाँ पहले देखिए केजरीवाल के बदले हुए तेवर, बदला हुआ मिजाज और उड़ी हुई हवा के साथ चेहरा। वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आए। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जिस दिन आदेश आया था, उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है। क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं। तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे। पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते। क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते, तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है, जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि ये भी जानते हैं, अंदर खाने ये भी जानते हैं कि इस अध्यादेश का क्या होगा। तो क्या ये अध्यादेश केवल इस 1.25 महीने की छुट्टियों के लिए लाया गया है? आज मैंने आप ही लोगों के चैनलों पे देखा कि ये कह रहे हैं कि हम इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, किसी ने कॉपी भी भेजी है, शायद कर दी है या करने वाले हैं, कर दी है। रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब रह गया? जब ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने पूरे के पूरे जजमेंट को खत्म कर दिया, तो जो जजमेंट ही नहीं बचा उसका रिव्यू का कैसा? तो रिव्यू पिटीशन तो तभी
मेंटेनेबल होगी जब अध्यादेश को वापस लिया जाएगा रिव्यू पिटीशन की हियरिंग के पहले। तो ये इंडिकेशन है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा? नहीं तो रिव्यू पिटीशन का मतलब ही नहीं है। जज तो यही कहेंगे कि भाई तुमने तो सारा हमारा जजमेंट खत्म कर दिया, तो रिव्यू पिटीशन किस बात की है? रिव्यू पिटीशन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। केजरीवाल का कहना है कि अध्यादेश जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। ये तो नहीं पता कि केजरीवाल जी ने ऐसा क्यों कहा और इन्हें ऐसा क्यों लगता है। इसे लेकर जो भी कोर्ट में होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि केजरीवाल अपने मुफीद अफसरों की नियुक्ति करना क्यों चाहते हैं? केजरीवाल क्यों नहीं चाहते कि उनके कामों पर भी किसी की नजर हो? केजरीवाल क्यों नहीं एलजी के साथ मिलकर काम करना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जो भी काम करते हैं उसी में भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं और जांच के दायरे में आ जाते हैं? और कोई काम सीएम केजरीवाल ऐसा क्यों नहीं कर सकते जिसकी जांच ना करवानी पड़े? केजरीवाल को लग रहा है कि उनके सपनों को रोंद दिया गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, वो भी सुनिए। कल जो ऑर्डिनेंस आया है दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, सर्विसेज को लेकर, वो बहुत आवश्यक हो गया था। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा था कि केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो कभी भी दिल्ली की सरकार की प्रशासनिक शक्तियों को निर्धारित करे या पुनर्निर्धारित करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि केंद्र सरकार कानून बनाकर कभी भी इन शक्तियों को बदल सकती है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही काम किया है। दूसरी बात कि ये क्यों करना पड़ा? जब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को पावर मिली तो उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया। अब पिछले 1 हफ्ते में आप देखें तो जनता को लेकर ना कोई फैसला है, ना कोई योजना है। केवल एक चीज कर रहे थे, अधिकारियों के साथ बदतमीजी, धमकी देना, फाइलें निकलवाना, अपने खुद के भ्रष्टाचार की ताले तोड़वाना। एक अधिकारी ने तो ये तक बोला कि उनको केजरीवाल के एक मंत्री ने ये कहा कि तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, तुम मेरे घर के चक्कर काटते रहोगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। एक अधिकारी ने लिखित में शिकायत दी कि उसके दफ्तर में जबरदस्ती घुसकर ताले तोड़वाए गए, फाइलें निकलवाई गई, जिसमें केजरीवाल के खुद के बंगले की जांच की फाइल थी, बाकी मंत्रियों के भ्रष्टाचार की फाइल थी। तो आपने तो शक्ति मिलते ही केवल धमकी, प्रताड़ना, शोषण, भय का वातावरण पैदा करना और खुद को भ्रष्टाचार की जो केसेस लगे हुए हैं उनमें सबूतों को नष्ट करना, इस प्रकार की कोशिश शुरू कर दी। राजधानी इस तरह चल सकती है क्या? करना धरना कुछ नहीं, बस धरना करना है, ये ऐसे राजधानी नहीं चल सकती। और इसीलिए ये अति आवश्यक हो गया था कि दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस प्रकार का एक अध्यादेश लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि इस प्रकार का आवश्यकता पड़ने पर कानून में परिवर्तन केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का, दिल्ली की जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका पालन किया है। और हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति और जो फियर, भय का वातावरण केजरीवाल के मंत्री पैदा कर रहे थे अधिकारियों में, वो अब दूर होगी इस अध्यादेश के माध्यम से। कपिल मिश्रा का कहना है कि कुछ दिनों में सीएम केजरीवाल और सरकार के मंत्रियों की ओर से जिस तरह से अधिकारियों को धमकाने का काम और खुद के करप्शन से जुड़ी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश की गई है वो देश देख रहा है। फाइलों के साथ छेड़छाड़ के मामले ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में पावर मिलते ही जिस विशेष सचिव को हटाया गया है उनका नाम है YVVJ राजशेखर। इनका आरोप है कि रात को उनके कमरे की तलाशी ली गई, मतलब जहां सारा जांच की फाइलें वगैरह रखी थी उस कमरे की तलाशी ली गई, जिसमें शराब नीति और शीश महल की फाइलों को या तो नष्ट कर दिया गया या फिर उनके साथ छेड़छाड़ की गई। फोटोकॉपी करने की भी बात सामने आई थी। राजशेखर ने उपराज्यपाल कार्यालय, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और दिल्ली पुलिस के एक अतिरिक्त आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजकर अपनी शिकायतों का विस्तृत ब्यौरा दिया था। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो फिर केजरीवाल सरकार के लिए इससे बड़ी किरकिरी और क्या ही हो सकती है। अध्यादेश में केजरीवाल को बनाया गया अध्यक्ष
अब आप सुनिए जो अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई है वो क्या कहता है। अध्यादेश में कहा गया है राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, साथ ही इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह सदस्य रहेंगे। प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मुद्दों पर फैसले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। प्राधिकरण की सभी सिफारिशों का सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे। अध्यादेश में कहा गया है कि प्राधिकरण उसके अध्यक्ष की मंजूरी से सदस्य सचिव द्वारा तय किए गए वक्त और जगह पर बैठक करेंगे। प्राधिकरण की सलाह पर केंद्र सरकार जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु प्राधिकरण के लिए आवश्यक अधिकारियों की श्रेणी का निर्धारण करेगी और प्राधिकरण को उपयुक्त अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। इसमें कहा गया वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण ग्रुप ए के अधिकारियों और दिल्ली सरकार से जुड़े मामलों में सेवा दे रहे दानिश अधिकारियों के तबादले और पद स्थान की सिफारिश कर सकेगा, लेकिन वो अन्य मामलों में सेवा दे रहे अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट के साथ छलावा करार दिया गया, जबकि इसमें अध्यक्ष खुद अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर सब कुछ चुनी हुई सरकार के हाथ में अब से होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को अध्यादेश पारित कर पलट दिया। दिल्ली की राजनीतिक उठापटक अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। केंद्र चाहता है कि पावर उसके हाथ में रहे और केजरीवाल चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में रहे। जंग दिलचस्प है और देखने लायक भी। अब पावर की चाबी किसके हाथ लगेगी उस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।